हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है? जब हम किसी स्ट्रक्चर पे एक लोड अप्लाई करते हैं तब एक लिमिट के बाद स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, बट जिस लिमिट तक स्ट्रक्चर सेफ और सर्विसेबल रहता है उस लिमिट को हम लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं। मतलब वो उस पॉइंट को हम उस स्ट्रक्चर की लिमिट स्टेट बोलते हैं। अभी लिमिट स्टेट के ये मेथड सर्विसेबल होता है, ड्यूरेबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और ये मेथड आइडियल मेथड, इस मेथड को आइडियल मेथड बोलते हैं। ये मेथड दो मेथड के कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट है WSM और सेकेंड है अल्टीमेट लोड मेथड। WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इस मेथड का अभी आप मतलब नाम याद रखिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके दो टाइप होते हैं। इधर अब हमने लिखा है ए टाइप ऑफ LSM। इसमें फर्स्ट होता है कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और सेकेंड रहता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में चार टाइप के फेल्योर होते हैं। वो है फ्लेक्चर, कॉम्प्रेशन, टेंशन, शियर। और सर्विसेबिलिटी में डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग और करोजन होता है। ये जो कोलैप्स होते हैं वो मतलब इमेजिनरी होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन सर्विसेबिलिटी में जो फेल्योर होते हैं वो हमको आँखों से दिखाई देते हैं। ये अनइमेजिनरी रहते हैं। अभी हम इधर लोड कॉम्बिनेशन कोलैप्स के लिए और सर्विसेबिलिटी के लिए क्या क्या लिखते हैं ये देखते हैं। डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए 1.5 लेते हैं कोलैप्स में, और सर्विसेबिलिटी में 1 और 1 लेते हैं। देन डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में हम 1 डेड लोड लेते हैं 1.5 और 0.9, और विंड लोड 1.5 लेते हैं, और सर्विसेबिलिटी में 1 लेते हैं। और डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड में डेड लोड 1 पॉइंट लेते हैं, 1.2, 1.2 ये कोलैप्स के लिए लेते हैं, और सर्विसेबिलिटी के लिए 1.8, 0.8 लेते हैं। अभी इस सेकेंड कॉम्बिनेशन में विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड हम एक साथ नहीं कंसिडर करते। एक तो विंड लोड कंसिडर करते हैं या अर्थक्वेक लोड कंसिडर करते हैं। और 0.9 जो फैक्टर होता है वो हम स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग और ओवरटर्न के लिए यूज़ करते हैं। अभी इधर ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट, और ये प्रोफाइल है लिमिट स्टेट मेथड के लिए। ये स्ट्रेन प्रोफाइल है और ये स्ट्रेस प्रोफाइल है। अभी हम इसमें हम अजम्पशंस क्या होते हैं वो देखेंगे लिमिट स्टेट के लिए। लिमिट स्टेट के लिए स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो 1.15 लेते हैं, और कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं वो 1.5 लेते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती है वो 0.67 FCK लेते हैं। और जब डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमें निकालना हो तो हम उस कैरेक्टर स्ट्रेंथ को 1.5 से मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, देन उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाती है। ये है कंक्रीट के लिए। और नीचे जो हमने लिखा है कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होती है FY, और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.15। डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम यील्ड स्ट्रेस को हम उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मतलब 1.15 से डिवाइड करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है 0.87 FY। ये हुआ। और उसके लिए जब स्ट्रेन इन कंक्रीट होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट होती है 0.0035 लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील हम लेते हैं मतलब वो 0.87 FY अपॉन EST प्लस 0.002 से
नीचे नहीं होना चाहिए। अभी और ये है उसके बाद हम ये है स्ट्रेस प्रोफाइल। स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर रहती है, स्ट्रेस प्रोफाइल नॉन लीनियर रहता है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट रहते हैं 0.45 FCK और मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील रहते हैं 0.87 FY। अभी इस स्ट्रेस ब्लॉक के लिए जो एरिया रहता है वो 0.36 FCK XQ ये कैलकुलेट करके हमको मिल जाता है। और जो कंप्रेसिव फोर्स इधर हमने दिखाया है, कंप्रेसिव फोर्स वो जो लगता है वो उसके CG पे लगता है, और CG मतलब 0.42 XU पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है। अभी लीवर आर्म क्या होता है? सो लीवर आर्म रहता है डिस्टेंस बिटवीन ये टेंशन ये D फोर्स रहता है, ये D इधर तक का डिस्टेंस D रहता है। सो डिस्टेंस ये लीवर आर्म रहता है। सो डिस्टेंस बिटवीन D कंप्रेसिव फोर्स टू टेंशन रीइंफोर्समेंट। सो इसका फॉर्मूला रहता है D माइनस 0.42 XU। हमने इधर लिखा है इधर D माइनस 0.42 सॉरी एक मिनट D माइनस 0.42 XU। अभी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या रहती है? उसके हर ग्रेड के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो जाती है। सो 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D और 500 के लिए 0.45D रहती है, 0.46D रहती है। देन हम XU की वैल्यू कैसे निकालते हैं? XU की वैल्यू निकालने के लिए हम कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करते हैं। कंप्रेसिव फोर्स क्या रहता है? 0.36 FCK XUB रहता है और टेंसाइल फोर्स 0.87 FY ST रहता है, और उससे हम XU की वैल्यू निकाल देते हैं। सो ये है लिमिट स्टेट मेथड। थैंक यू।